हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, आरएफएफएसआई का मैथ्स। ठीक है भाई, इसमें हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन लेसन शुरू किया है, जिसमें पुरानी 4 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये 5वां वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ओके, आइए बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है भाई, बढ़े, आइए देखा जाए। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिंप्लीफिकेशन में इससे पहले हम लोगों ने सर्वसमीका पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा था ना भाई। उसमें से कुछ चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, थोड़ा सा उसको देखें। देखिए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है भाई, आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और हम लोगों ने 3 नंबर वाले एक भी नहीं देखा, तो 3 नंबर वाले देखने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, देखा जाए। तो जैसे एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है भाई? पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक भाई, ये होता है। तो इससे भी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि यदि, एज एग्जाम्पल समझ लीजिए कुछ भी, यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4, तो फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पूछ ले। ठीक है भाई, ऐसा कहा यदि इतना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताओ। एक तो ये है कि आप इस पे रख करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दूसरा ये है कि आप इसे फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपकी मर्जी है ना भाई, ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। a की जगह आप 2 रखिए, b की जगह 3 रखिए, c की जगह 4 रखिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम फार्मूले पर बेस्ड करें, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में करें तो a की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 2, b की क्या रखेंगे? 3 और c की क्या रखेंगे? 4। 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ रखेंगे बड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एक छोटा क्वेश्चन है जिसे फॉर्मूले से नहीं है किया जाता है, इसी से हल हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिलहाल देख लीजिए। ये होगा 2 गुणित 3, फिर 3 गुणित 4 और फिर 4 गुणित 2, ऐसा होगा। तो 4 3 7 2 कितना हुआ? 9 हुआ। ये 2 दूना 4, ठीक है, ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, ये 16 हुआ, और ये हुआ 6 12 8। ठीक है, तो 16 और 9 25 और 4 कितना हुआ? ये 29। ऐसे किया जाता है, लाइन बाय लाइन थोड़ी ना लिखेंगे। ये 29 हुआ, और इसे देखिए 12 6 18, 18 8 कितना हुआ? 26। तो 29 में से 26 निकला, कितना बचा? 3 बचा क्या? इसको सॉल्व करने से टोटल क्या बचा ब्रैकेट में? 3। तो 9 त्रिक क्या हुआ? 27 आंसर।
समझ पा रहे हैं आसानी से। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके भाई, आइए कुछ और क्वेश्चन इसमें देखे जाए सिंपल से ही। जैसे इसमें एक आध फार्मूला हम ये लिखें, या फिर जैसे कि हम लोगों ने लिखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी, ये लिखा है ना भाई। तो इसमें आप देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो जाए, यदि ये 0 हो जाए तो जरा ध्यान देना भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये 0 हो गया, और 0 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मतलब उसमें गुणा करेंगे तो क्या पूरा 0 हो जाएगा क्या? तो आएगा क्या, आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हमने इसके बराबर 0 मान लिया। अगर ऐसा रहा तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab/c। ठीक भाई, तो अपने क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हैं। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सर्व समीकरण का प्रयोग किया क्यों जाता है, क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए। देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या पाएंगे, 3ab/c। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं देख सकते हैं आप, इसी में देख सकते हैं। जैसे थोड़ा सा, हाँ भाई देखिए, जैसे अगर यही एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मान ली a इज इक्वल टू हमने लिया -2, b इज इक्वल टू लिया -1 और c इज इक्वल टू लिया 3। समझ रहे हैं? इतना कहे क्वेश्चन कि यदि a बराबर -2, b बराबर -1 और c बराबर 3, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ। ठीक है भाई, ऐसा हमसे पूछ ले तो क्या हम a b c का मान इसमें रख करके नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें फार्मूला पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3ab/c। जैसे देख लीजिए, a क्या है -2, b क्या है -1 और c क्या है 3। तो जरा तीनों को प्लस करिए, तो यही देख रहे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी -2 -1 और क्या 3, तो -2 और -1 कितना हो गया भाई, -3 और +3 कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब ये 0 आया तो निश्चित ही इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3ab/c इसकी वैल्यू होगी जो हमसे पूछा है। तो 3 है, a की जगह -2, b की जगह -1 और c की जगह 3। 3 दूना 6 18 हुआ, 3 दूना 6 18, माइनस माइनस क्या प्लस, तो क्या इसका आंसर 18 आया क्या? क्लियर है भाई? अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इतना हमको फॉर्मूला याद क्यों करें, हम सर्व समीकरण याद क्यों करें, हम तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ रख दें, b की वैल्यू यहाँ रख दें, c की वैल्यू यहाँ रख दें। तो भाई आज ना ऐसा कर लोगे, मतलब अभी ना ऐसा कर लोगे, a की वैल्यू 2 है छोटी है, b की वैल्यू -1 है छोटी है, c की वैल्यू 3 है छोटी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में जरा सोचिए, अगर क्वेश्चन में इसी जगह पे ऐसा कर दिया तो a बराबर 12 कह दे, b बराबर 13 कह दे और c बराबर जो है 25 कह दे, इन दोनों को माइनस कह दे, ऐसे प्लस कह दे, ऐसा। अब आपसे कहे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ, तो क्या महंगा पड़ जाएगा क्या? मान लीजिए अभी 12 कहा है, इसी को 22 कह दे, इसे 23 कह दे। समझ पा रहे मेरी बात को? अब भाई इसे 45 कह दे, समझिएगा। अब फिर हमसे पूछे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ, तो क्या हमें महंगा पड़ेगा क्या? हम a क्यूब यानी 22 गुणित 22 गुणित 22 लिखेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो 23 गुणित 23 गुणित 23 रखेंगे
और सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या 45 गुणित 45 गुणित 45 रखना पड़ेगा क्या? तो महंगा पड़ेगा ना। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3abc। क्लियर? बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक फॉर्मूला है और देखिए जरा सा, जिसे आप सर्वसमीका कहेंगे। जैसे आप सर्वसमीका कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अगर ऐसा हो तो हम क्या करें? अगर ऐसा हो तो हम क्या करें? तो देखिए, इसके लिए आप यहाँ 1/2 लिखें। यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कुछ ऐसा होगा। दिख रहा है कि नहीं भाई? देखिए दरअसल, ठीक है, ऐसा है भाई। एक फॉर्मूला ये है। अब इसमें अगर हमको दे दे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे दे, कहे यदि a बराबर मान लीजिए 66 दे दिया, b बराबर 67 दे दिया और c बराबर 70 दे दिया। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में हमसे कहा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताओ। ठीक भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें कह दिया तो क्या हमें काफ़ी दिक्कत होगी क्या लगाने में? 66 का वर्ग, फिर 67 का वर्ग, फिर 70 का वर्ग, इतना वर्ग करके जोड़ना। उसके बाद 66 गुणित 67, 67 गुणित 70 और 70 गुणित फिर 66, उन तीनों का गुणा करके फिर इसे जोड़ना। फिर इसके योग में से इसके योग को क्या करना? माइनस करना। काफ़ी महंगा पड़ेगा क्या? ठीक है भाई, और अगर हम सर्वसमीका जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो देखिएगा हम लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या लिखा। देखें, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर है। रख कर देखते हैं, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही है, समझिएगा। तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं भाई, 1/2 तो यहाँ है, यही है। अब देखिए a माइनस बी, तो यहाँ आप रखेंगे 66, यहाँ रखेंगे 67। ठीक है, तो जब 66 में से 67 जाएगा तो -1 आएगा क्या? क्यों भाई? 66 माइनस 67 -1 आएगा। यहाँ आइए, इसमें देखिए 67 माइनस 70 अगर आप करेंगे, 67 माइनस 70 करेंगे तो 70 में से 67 जाएगा, -3 आएगा क्या? -3 का वर्ग हो गया। अब यहाँ आए, यहाँ देखें c मतलब 70, तो 70 माइनस 66 करेंगे, 70 माइनस 66 करेंगे तो क्या 4 आएगा क्या? ऐसा हो गया। क्लियर है? अब इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपनी अपनी रफ्तार भाई। ये 16 है, ये 9 है, 16 और 9 25 और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26। तो 1/2 गुणित क्या है भाई? 26। 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो केवल एक लाइन में इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या इतनी ही जल्दी आप डायरेक्ट वैल्यू रख करके कर सकते हैं क्या? अगर कर लीजिएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर हम कर सकते हैं, मेरी रफ्तार बहुत तेज है। ठीक है भाई, क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चन? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अब अपने से सॉल्व करें। ठीक भाई, और कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करें। निश्चित तौर पे मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है भाई, आइए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं विथ रूल्स। साथ में मैंने रूल्स भी लिखा हुआ है, रूल्स भी देखते हैं और डायरेक्ट उस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे और जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। देखिए क्वेश्चन ये है,
एक क्वेश्चन ये है भाई, ये क्या कह रहे हैं कि यदि x प्लस वन यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या है a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए। तो अगर आपको ये याद है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो एक झटके में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जरा ध्यान देना भाई। लेकिन मैं इसे आपको एक डिटेल में हल करके बता रहा हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन हम डिटेल में हल नहीं करेंगे, शॉर्टकट ही उसका लगाएंगे ताकि टाइम की बचत हो। देखिए कहा है कि यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर ए हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। हल करके देखा जाए, इसी को देखा जाए। x प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या है भाई, a है। ठीक है, x प्लस वन अपान एक्स बराबर a है। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हमने क्या किया भाई, हमने दोनों पक्षों का क्या किया, वर्ग किया। अब यहां आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह x है और b की जगह वन अपान एक्स है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, a यानी x और b यानी वन अपॉन एक्स। ठीक भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह x और b की जगह वन अपॉन एक्स है। अब बराबर a स्क्वायर हुआ क्या। ठीक है, अब ये देखिए x से x कट जाएगा, अगर ये कट गया तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होता है और ये x का वर्ग हो जाएगा, है ना। अब यहाँ केवल 2 बचा है, क्या 2 बचा है, तो 2 को उधर उठा ले जाइए पक्षांतर से, तो a स्क्वायर क्या हुआ, -2 हुआ। समझ पा रहे हैं क्या, यही ट्रिक लिखी गई है क्या यहाँ, समझिएगा। अब हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको ये सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन आप अगर याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, अगर x प्लस वन अपान एक्स बराबर कुछ भी दिया है और उसके स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो आप इसके स्क्वायर में से केवल 2 घटा दो, आंसर आ जाएगा ना। इतना बड़ा आपको करना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक आप समझ सको अच्छे से डिटेल में कैसा कैसे हो गया, इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है भाई, आइए अब इसमें लगे हाथ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा है कि यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या, क्या सेम है क्या, वैसा ही है क्या। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी क्या 3 के स्क्वायर -2, इसके आंसर हम करेंगे 3 के स्क्वायर -2, तो 3 के स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 में से 2 गया भाई 7 आंसर। ठीक है, 9 में से 2 गया क्या 7 आंसर। क्लियर है, आसानी से सॉल्व हो गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, एक ही क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत है नहीं। x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू अगर a है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो x प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू अगर a है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, a क्यूब माइनस 3a। ठीक भाई, अब एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, आप इससे समझ लें। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू क्या है 3, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या है भाई, a क्यूब माइनस 3 है, तो क्या इस a की जगह इस बार 3 है क्या, हम क्या लिखेंगे 3 का क्यूब -3 इंटू 3। क्यों भाई, a की जगह 3 है, तो ये हुआ 3 त्रिक का 9 त्रिक क्या 27, और ये क्या हुआ 3 त्रिक का 9, तो 27 में से 9 गया कितना भैया 18। ये हमारा जवाब हुआ। क्लियर है, आसानी से एक एक लाइन में सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला देखा जाए, अगला देखिए ये है, पहला हमने स्क्वायर वाला देखा, दूसरा क्यूब वाला देखा, तीसरा 4 घात वाला देख रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम परीक्षाओं में 4 पावर तक पूछा जाता है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा आपको 5 पावर तक बताऊंगा। मान लीजिए कभी पूछ ही लिया तो फिर ये नहीं कि परीक्षा में छोड़ करके क्वेश्चन चले आओ। यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या दिया है a, तो x के पावर 4 प्लस वन अपान एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा भाई a की पावर 4, यही ये है
ए की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस क्या होगा 2। ठीक, या तो आप याद करो, या तो अगर आप समझना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, समझिएगा। x प्लस 1/x बराबर अगर ये है तो एक बार दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो एक बार वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बनेगा। इधर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो ये देखो भाई कट जाएगा, तो आएगा क्या, आएगा क्या, अभी मैं इसे इरेज कर दूंगा, देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस 2। दो उधर चला जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही देखा था, लेकिन हमें 2 पावर नहीं चाहिए, हमें कितना पावर चाहिए, 4 पावर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर, यानी हम दूसरी बार वर्क कर देंगे। तो जब दूसरी बार वर्क कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर आने लगेगा क्या? समझ रहे हैं? इसी से ट्रिक बना है भाई। तो आप बहुत डिटेल में सॉल्व ना करें, हाँ जानते रहें कैसे ऐसे किया गया है। ठीक है भाई, आइए देखा जाए। इतनी प्रैक्टिस करिए कि चीज़ें याद हो जाएं, अब परीक्षा में अपना समय बचा लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 3। तो क्या a की जगह 3 है क्या? तो यहाँ जहाँ जहाँ a है वही 3 हो जाएगा क्या? तो मैं इसी के आगे इक्वल लगा के देख रहा हूँ, इसी के आगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, a की पावर 4। a की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 माइनस 4 किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर और प्लस क्या भाई 2। क्या ये 81 है क्या? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ 81, 3 का 4 बार गुणा करिए। और ये 3 त्रिका 9 है, 9 चौक 36 है क्या, और ये 2 है। ठीक है भाई, अब आप प्लस वाले को जोड़ दो, तब घटाओ, चाहे घटा के जोड़ो, अब तो जानते हो, आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है। तो 81 और 2 कितना हो गया, 83। 83 में समय क्या घटाना है, 36। देखो भैया 83 में समय 36 घटाना है, 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 3 गया 4। क्लियर है? तो क्या इसका जवाब 47 आएगा क्या? देख लीजिए एक बार, 13 में से 6 गया 7, 7 में से 3 गया 4। क्लियर है? 47 इसका आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, अब ये 5 पावर वाला है भाई, ये 5 पावर वाला है। तो पहला हमने 1 पावर वाला देखा, तो उसका स्क्वायर देखा, फिर क्यूब देखा, फिर पावर 4 देखा, अब क्या देख रहे हैं, पावर 5। इससे क्वेश्चन जल्दी परीक्षाओं में नहीं बनते हैं, लेकिन जिस हिसाब से परीक्षाएं एडवांस होती जा रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती, थोड़ा कम पढ़ने में बुराई है, ध्यान दें। तो इतना है, तो देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, a दिया है। अगर दिया है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या आएगा, a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a आएगा, है ना, ये होगा। तो क्वेश्चन भी हमने वैसे ही लिख दिया है सेम, कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हो और हमसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ ले तो हम क्या करें। ठीक है भाई, तो लगे हाथ इसी के साथ देखिए क्या करें। सेम क्वेश्चन, तो a की जगह यहाँ क्या दिया है 5, तो हम 5 के पावर क्या करेंगे 5 माइनस 5, फिर भाई 5 के पावर क्या 3, और फिर 5 और गुणित a का मान क्या है 5। क्लियर है? अब ये 5 के पावर 5 कितना होता है भाई, 5 5 5 5 5, ये 5 है, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 हुआ। ये तो अक्सर हम लोगों को याद रहता है। एक 5 का और गुणा करिए, 5 पंजे 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 गुना 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 31 और 1 31, आ गया 3125। ठीक भाई, ये 3125 हुआ। और ये 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे क्या है, ये तो 625 है, और ये क्या है 25 है। क्लियर? तो आप चाहे घटा दो तब जोड़ो, चाहे जोड़ दो तब घटाओ। तो 3125 रहने देते हैं, 625 में से 25 घटाएंगे तो केवल 600 बचेगा क्या, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा है वो। अब 600 घटा दो भैया, 5 2 का 2, 11 में से 6 गया 5, यहाँ क्या बचा 2। तो क्या 2525 इसका आंसर आया। क्या इतनी जल्दी आप निकाल सकते थे फार्मूलों से? नहीं। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है तो आपको काफ़ी लंबा समय देना होगा, और परीक्षा में आता तो रहता है लेकिन समय ये नहीं रहता, वही बीत जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
छठवां क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर a, तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं, हमने देखा था यदि x प्लस 1/x बराबर a, तो क्या क्या देखा। हमने देखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले तो क्या, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले तो क्या, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ ले तो क्या, और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ ले तो क्या। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी प्लस वाली। अब ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, माइनस में। ओके, प्लस और माइनस दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए, देखा जाए। तो देखें भाई क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया हमें कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a। देखिए यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a दिया है, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 होगा। ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, हमें ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इतना ही दिया है क्या, इतना ही दिया है क्या, तो एक जगह 3 दिया है क्या, तो बस रख दो भाई, a स्क्वायर और प्लस 2, तो 3 त्रिका 9 2 क्या आ गया 11 आंसर। ठीक है, आसानी से एक झटके में। अगर आपको पता है तभी कर पाओगे, और नहीं तो फिर जूझते रहो फार्मूले में। अगला क्वेश्चन चले, अब थोड़ा क्यूब वाला देख लें। आइए क्यूब वाला देख लें। देखिए क्यूब वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तो x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब पूछ ले तो, है ना, x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब पूछ ले तो क्या होगा भाई, a क्यूब प्लस क्या होगा 3 होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस 3 होगा, तो रख दिया जाए आसानी से। देखिए यहाँ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, यहाँ a, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 5 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 5। ठीक भाई, 3 इंटू 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 हुआ, और ये क्या हुआ 5 ते 15, तो 30 10 40, क्या 140 आंसर आया क्या। ठीक भाई, आसानी से इसका आंसर 140 आ गया। और अगर आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा जल्दी जल्दी होता जा रहा है, अगर हम डिटेल में लगाएं तब, अगर डिटेल में लगाएं तो बस थोड़ा सा समझ लीजिए, जानते रहें कि कैसे किया गया है, नहीं तो आप कहेंगे पता नहीं ये फॉर्मूला बनता भी है कि नहीं। देखो भाई x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया है a, यहाँ क्या है क्यूब, तो निश्चित तौर पे आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, है ना भाई, दोनों पक्षों का घन करते हैं। तो जब आप दोनों पक्षों का घन करेंगे ये हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा ऐसा, दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, घन कर दिया। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है भाई, ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, इसके बाद ये फॉर्मूला हो गया बराबर a क्यूब तो था ही, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा भाई, x क्यूब। जरा यहाँ देखिए, क्या ये x और x कट जाएगा, क्या ये x जब कट जाएगा तो यहाँ बचा -3, और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, a थी क्या, तो क्या इसकी जगह अब हम a रख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर रख तो सकते हैं, तो हम इसकी जगह पे a रख रहे हैं, तो क्या हो गया भैया 3a, और a क्यूब था ही। तो अगली लाइन देखिए, a क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर करेंगे, तो a क्यूब अपनी जगह पे, 3a इधर आ जाएगा, तो क्या प्लस 3a हो जाएगा क्या, क्या यही फार्मूला लिखा है क्या। देखिए a x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a, क्या वही है क्या, क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके, ये डिटेल है, सॉल्व करके शॉर्टकट दिखाया जाता है ना भाई। तो आइए, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आइए, ये आपका 8वां क्वेश्चन है, समझिएगा भाई। देखिए हाँ ये है x माइनस 1/x बराबर क्या दिया है a, तब x के 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू क्या,
ए की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 ऐसा होगा। तो सेम क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x बराबर क्या 3 है ना, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। ठीक है, एक बार वर्क करेंगे फिर अगेन मतलब दोबारा वर्क करेंगे, अपने आप 4 पावर बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हमें बतानी हो तो हम a की पावर 4 करेंगे, मतलब 3 की पावर 4 क्योंकि यहाँ 3 दिया है, अब प्लस 4 3 का स्क्वायर अब प्लस क्या 2। समझना भाई, ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81 है, ये 3 त्रिक का 9 9 चौक क्या है 36 है, और ये 2 है। तो 6 2 8 और 1 9 हुआ, और 8 3 क्या हुआ 11। ठीक भाई, 119 इसका आंसर। ओके, बात अच्छे समझ में आ रही है सिंप्लीफिकेशन की। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पता है तो क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर लेंगे, और अगर नहीं पता है, सर्वसमीका का प्रयोग अच्छे से नहीं जानते, तो देखो भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक भाई, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर a है, तब x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 क्या होगा, a की पावर 5 प्लस 5a³ प्लस 5a होगा, है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है, तब x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 यानी 5 बराबर क्या होगा। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बस 5 रखेंगे भाई, तो 5 की पावर क्या 5 और प्लस 5 की पावर क्या 3 और प्लस 5 और गुणित क्या 5। ठीक है भाई, तो ये क्या हम लोगों ने 31 25 गुणा किया था क्या, एक बार प्लस वाले में किया था। 5 पंजे 25 से पंजे 125 पंजे कितना भाई, ये 625 रहा, और ये 5 पंजे क्या रहा 25 रहा। सबको जोड़ना है, 5 5 10 5 15 की 5 80 लगा, 1 2 2 4 2 6 1 7 75 हुआ, और उसके बाद 2 अंक हो गए, तीसरा अंक 6 1 7 हुआ, और 3775। क्लियर है, क्या बात अच्छे समझ में आई आपको। ठीक भाई, और अगर आप फार्मूलों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो देखिएगा, जो प्लस वाले थे वो फार्मूले और जो माइनस वाले हैं वो फार्मूले दोनों सेम हैं। आप कंपैरिजन करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। हाँ, बस फर्क आपको दिखेगा कि कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस। ठीक भाई, क्या आपको बात अच्छे समझ में आई। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।